नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। हाई प्रोफाइल जुआरी चढ़े पुलिस के हत्थे, लग्जरी कार सहित 45 लाख की संपत्ति जब्त। जिले के थानों में हुई निगरानी तेज, गुंडे बदमाशों की लगी हाजिरी। अंधविश्वास में बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। और बाइक चोर गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, कब्जे से 21 बाइक जब्त, 9 गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। शहर के पॉश इलाके स्मार्ट रोड नेहरू नगर स्थित जनता कंस्ट्रक्शन ऑफिस में चल रहे कथित हाई प्रोफाइल जुए के अड्डे पर थाना सिविल लाइन पुलिस और एसएसयू टीम ने बड़ी रेड कार्रवाई करते हुए 9 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बाद शहर में सनसनी फैल गई, क्योंकि पकड़े गए आरोपियों में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो शहर में रसूखदार माने जाते हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा। मौके पर पहुंचते ही वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। पुलिस की इस दबिश में जिन जुआरियों को गिरफ्तार किया गया उनमें चंद्र प्रकाश पांडे, सागिर मंगेशकर, नितेश चंद शर्मा, दुर्गेश सारथी, अखिलेश त्रिवेदी, अमन धर, आशीष खूंटे, रोशन सोनी और सृजन शर्मा के नाम शामिल है। इन नामों के सामने आने के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 84,400 रुपए नगद, 13 मोबाइल फोन और 4 पहिया वाहन जब्त किए हैं। जब्त वाहनों में क्रेटा, BMW, थार शामिल है। पुलिस के मुताबिक जब्त सामग्री और वाहनों की कुल अनुमानित कीमत 45,84,400 रुपए है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई इस बड़ी कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि शहर के पॉश इलाकों में भी अवैध गतिविधियां बेखौफ संचालित हो रही थी। साथ ही उसमें 4 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है और जो एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई करके संबंधितों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। नहीं, उस समय जो उपस्थित थे जुआ खेलते समय फड़ में जितने उपस्थित थे सभी को उसमें अरेस्ट करके गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा और उसमें पता करेंगे जहाँ पे ये लोग खेल रहे थे वहाँ पे अगर किसी और की अगर संलिप्तता आगे सामने आती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हनुमान जयंती के दिन शहर के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में पुरानी रंजिश ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। रैली के दौरान 2 पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट, चाकू लेकर दौड़ाने और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। घटना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों पर बड़ी कार्रवाई की और कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार 2 अप्रैल 2026 को कश्यप कॉलोनी निवासी सुजीत पांडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि पुरानी रंजिश के चलते अनुराग कश्यप ने उससे गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के अनुराग धारदार चाकू लेकर उसे दौड़ाने लगा। जान बचाकर घर पहुंचे सुजीत के पीछे आरोपी वहां भी पहुंच गया और दरवाजे पर लात मारते हुए हथौड़ी से उसकी बुलेट मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ कर फरार हो गया। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज किया। पुलिस ने दबिश देकर अनुराग कश्यप को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू और हथौड़ी जब्त कर ली। वहीं दूसरे पक्ष पर भी पुलिस ने सख्ती दिखाई। सुजीत पांडे, अमन उर्फ डिम्पल, आयुष खटीक, चंदन खटीक, अभिषेक उर्फ अभी खटीक और ऋतिक खटीक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने त्योहारों में शांति भंग करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि जिला कलेक्टर को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ का प्रभार बदलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने जिला पंचायत जीपीएम के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत जनपद पंचायत गौरेला की सीईओ शुभा दामोदर मिश्रा को उनके प्रभार से हटाकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय गौरेला भेजा गया था। मामले के अनुसार बिलासपुर निवासी शुभा दामोदर मिश्रा को 18 जून 2025 को सचिव आदिम जाति विकास विभाग रायपुर द्वारा जनपद पंचायत गौरेला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद पर पदस्थ किया गया था। वे जून 2025 से इस पद पर कार्यरत थे। इसी दौरान 11 मार्च 2026 को कलेक्टर जिला जीपीएम द्वारा उन्हें सीईओ पद के प्रभार से हटाकर अन्यत्र पदस्थ करने का आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश को चुनौती देते हुए शुभा मिश्रा ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। याचिका में
तर्क दिया गया कि राज्य शासन द्वारा पदस्थापित अधिकारी को उसके प्रभार से हटाने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। यदि किसी सीईओ को हटाना आवश्यक हो तो इसके लिए शासन की पूर्व स्वीकृति या अनुमोदन जरूरी है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि कलेक्टर ने शासन की अनुमति के बिना आदेश जारी किया, जो विधि सम्मत नहीं है। कोर्ट ने आदेश निरस्त करते हुए शुभा दामोदर मिश्रा को पुनः जनपद पंचायत गौरेला के सीईओ पद पर पदस्थ करने के निर्देश दिए। इस फैसले को प्रशासनिक अधिकार सीमा तय करने वाला अहम निर्णय माना जा रहा है। जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए बिलासपुर पुलिस ने गुंडा और बदमाश तत्वों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में निगरानी सूची में दर्ज बदमाशों को थानों में तलब कर उनकी सघन चेकिंग, सत्यापन और गतिविधियों की समीक्षा की गई। अभियान के दौरान कुल 146 गुंडा बदमाशों की चेकिंग की गई, जबकि 34 निगरानी बदमाशों का सत्यापन किया गया। पुलिस ने इन व्यक्तियों की वर्तमान गतिविधियों, आवागमन, संपर्कों और आय के स्रोतों की बारीकी से जांच की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हैं। पुलिस ने पूर्व में दर्ज मामलों की भी समीक्षा की और यह देखा कि संबंधित आरोपी न्यायालय में समय पर उपस्थित हो रहे हैं या नहीं। साथ ही उनके खिलाफ कोई लंबित वारंट तो नहीं है, इसकी भी जांच की गई। इस दौरान सभी चिन्हित व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत 15 प्रकरणों में बीएनएस के धारा 126, 129 और 135 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। वहीं 3 वारंट तामील किए गए। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान अनुपस्थित पाए गए निगरानी और गुंडा बदमाशों की तलाश जारी है। ऐसे व्यक्तियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संदिग्ध प्रवृत्ति के लोगों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से अंधविश्वास की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम गितारी पानी में
71 वर्षीय बुजुर्ग महिला फुलमयी बाई की कथित तौर पर जादू टोना के शक में बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही छदनू राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार फुलमयी बाई अपने प्रधानमंत्री आवास में अकेली रहती थी। उनके पति और बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी थी। वह लकवाग्रस्त थी और चलने फिरने में भी असमर्थ थी। गांव के परिजन ही उनकी देखभाल और भोजन की व्यवस्था करते थे। शनिवार सुबह जब परिजन उन्हें खाना देने पहुंचे तो घर के भीतर उनका शव पड़ा मिला। कंबल हटाने पर सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान दिखाई दिए। पास में लकड़ी का डंडा भी पड़ा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। तफ्तीश में खुलासा हुआ कि आरोपी छदन राम अपने परिवार के सदस्यों के बार बार बीमार पड़ने से परेशान था। उसने अंधविश्वास के चलते फुलमयी बाई पर जादू टोना करने का शक कर लिया। इसी शक में वह 3 अप्रैल की रात उनके घर पहुंचा और लकड़ी के डंडे से हमला कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया है। यह घटना समाज के लिए चेतावनी है कि अंधविश्वास आज भी निर्दोषों की जान ले रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर बिलासपुर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की सख्त कार्रवाई जारी है। अलग अलग क्षेत्रों में की गई जांच के दौरान 5 वाहनों को जब्त किया गया। उप संचालक खनिज साधन के मार्गदर्शन में जारी सतत कार्रवाई के क्रम में 3 अप्रैल को खनिज अमले द्वारा कोटा, बेलगना, कोंचरा, कंचनपुर, करही कछार, रतखंडी, रतनपुर, बिल्लीबंद, बरर एवं केंदा क्षेत्रों में व्यापक जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कंचनपुर क्षेत्र में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक हाईवा एवं 2 ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन जब्त किए गए। वहीं गौतौरी क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर ट्रॉली तथा बिल्लीबंद क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन को अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जब्त किया गया। इस प्रकार कुल 5 वाहनों को जब्त कर उन्हें पुलिस थाना रतनपुर, कोटा तथा पुलिस चौकी बेलगेना एवं केंदा की अभिरक्षा में रखा गया है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए हटिया LTT हटिया के बीच 9 फेरों के लिए साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस विशेष ट्रेन का उद्देश्य यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है। रेलवे के अनुसार हटिया LTT साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन 20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक प्रत्येक सोमवार हटिया से चलेगी। वहीं LTT हटिया साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन 22 अप्रैल से 17 जून 2026 तक प्रत्येक बुधवार LTT से रवाना होगी। इस ट्रेन का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया स्टेशनों में किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 1 पावर कार, 1 SLRD, 4 जनरल, 6 स्लीपर, 7 AC, 2 AC और 1 AC फर्स्ट कम 2 कोच शामिल है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। रायगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 21 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में गिरोह के मुख्य आरोपी सुखदेव चौहान को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी शिवनागवंशी अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने केवल बाइक चुराने वालों को ही नहीं बल्कि चोरी की बाइक खरीदने वाले 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है। यह कार्रवाई SSP शशि मोहन सिंह के निर्देशन में साइबर थाना और पूंजीपथरा पुलिस की संयुक्त टीम ने की। जांच में सामने आया कि गिरोह रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा, धर्मजयगढ़, कोतबा, सरायपाली बाजार समेत पड़ोसी राज्य ओडिशा के कई इलाकों से बाइक चोरी करते थे। आरोपी भीड़भाड़ वाले बाजार, बस स्टैंड और सुनसान स्थानों को निशाना बनाते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दोनों आरोपी पेचकस और सामान्य औजारों की मदद से कुछ ही मिनटों में बाइक का लॉक तोड़ देते थे। चोरी के बाद बाइक को कुछ दिनों तक छिपा कर रखा जाता था और फिर ग्रामीण इलाकों में सस्ते दामों में बेच दिया जाता था। पुलिस ने खरीदारों के कब्जे से 14 बाइक जबकि 7 बाइक सुखदेव चौहान के घर से जब्त की। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों पर धारा 112(1) BNS तथा चोरी की संपत्ति खरीदने वालों पर धारा 317(2) और 317(4) BNS के तहत कार्रवाई की है।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।